कायनात की इब्तदा किस्त दोएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कायनात की इब्तदा सीरीज़ की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने जाना था कि सिंगुलैरिटी किसी नुक्ते या फिज़िकल जगह का नाम नहीं, ना ही कायनात किसी नुक्ते या ज़रे से शुरू हुई। दर हकीकत हमारे साइंसी और रियाज़ियाती मॉडल्स की खामी की वजह से बिग बैंग के लम्हे में हमें इन्फिनिटी रिज़ल्ट हासिल होता है। इसी को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आज की किस्त में हम बिग बैंग और इससे मुताल्लिक अमूमी सवालात की वजाहत करेंगे। बिग बैंग नाम। बिग बैंग किसी भी किस्म का कोई धमाका नहीं था, ना ही तवानाई किसी धमाके से फैलना शुरू हुई। दर हकीकत बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लीमात्रे ने पेश की थी। इस थ्योरी के मुखालिफिन में से एक बरतानिया के माहिर फल्कियात और बुनियाद फ्रेड हॉयल थे। उन्होंने 1949 में बीबीसी के एक रेडियो प्रोग्राम में लीमात्रे की थ्योरी को अज़राह तंज और मजाक बिग बैंग करार दिया, मगर हकीकत में लीमात्रे थ्योरी और बिग बैंग नाम की कोई साइंसी मुनासबत नहीं है। अज़राह मजाक दिया जाने वाला नाम बाद में आम हो गया और आज हम जॉर्ज लीमात्रे की पेश करदा थ्योरी को बिग बैंग के नाम से पुकारते हैं। बिग बैंग थ्योरी 1927 में बेल्जियम के एक कैथोलिक राहिब और माहिर कौनियात जॉर्ज लीमात्रे ने अपने मुशाहिदात और तजर्बात के बाद बिग बैंग थ्योरी पेश की थी। इसका शुरुआती नाम लीमात्रे थ्योरी था, जिसके मुताबिक अगर हमारी कायनात में मौजूद कहकशाएं मुसलसल एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो ये कहा जा सकता है कि एक वक्त में ये सब यकजा थी। इसकी तस्दीक एडविन हिबल ने 1929 में की और रेड शिफ्ट पर तहकीक के बाद कन्फर्म किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। नील्स 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दरियाफ्त हुई, जिनकी पेशगोई बिग बैंग थ्योरी पहले कर चुकी थी। आज बिग बैंग थ्योरी के हक में बेशुमार सबूत मौजूद हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारी साइंसी तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। जब हम कहते हैं कि कायनात बिग बैंग से वजूद में आई, तो असल में हम बिग बैंग के एक प्लैंक इंटरवल के बाद के हालात बयान करते हैं कि मुख्तसर तरीन प्लैंक टाइम में कायनात रोशनी से लाखों गुना तेज़ी से फैल गई। इस फैलने को इन्फ्लेशन कहा जाता है। प्लैंक टाइम और इन्फ्लेशन वगैरह की वजाहत अगली इकसात में पेश की जाएगी। यहाँ हमारे सामने बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? कायनात की गर्म और कसीफ हालत कैसे वजूद में आई? कायनात किस वजह से फैलना शुरू हुई? कायनात किस चीज़ में फैली? बिग बैंग किस जगह किस मकाम पर हुआ? कायनात किस जगह मौजूद है? इन तमाम सवालात का आसान और मुख्तसर जवाब ये है कि हम नहीं जानते। हम सिर्फ बिग बैंग के प्लैंक इंटरवल के बाद के बारे में बयान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तमाम साइंसी और रियाज़ियाती मॉडल्स बिग बैंग के लम्हे के हालात की पेशगोई करने से कासिर हैं। साइंसी तौर पर कायनात के किसी चीज़ में फैलने का बयान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फैलना किसी रेफरेंस के साथ होता है और फैलने का तस्वुर स्पेस से वाबस्ता है। स्पेस नहीं होगी तो फैलाव नहीं होगा, और स्पेस कायनात के साथ वजूद में आई तो कायनात किस चीज़ में फैली एक बेमायनी बात है, और साइंस के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। इस तरह बैंग कहाँ और किस मकाम पर हुआ और कायनात किस जगह मौजूद है,
इन सवालात का जवाब भी साइंस के पास फिल वक्त मौजूद नहीं, क्योंकि ना तो हम ये जानते हैं कि कायनात से बाहर क्या है, ना ही हम इस कायनात का बाहर से मुशाहिदा कर सकते हैं, और ना ही कायनात से बाहर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट मौजूद है। कोई भी मकाम अपने महल वकूअ में बतौर इजाफी या रिलेटिव होता है, यानी मकाम या जगह को मुतय्यन करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। इस बात को समझने के लिए खुद को किसी लामहदूद खला में तसव्वुर करें। अगर आपके सामने कोई रेफरेंस पॉइंट मौजूद नहीं होगा तो आप अपने मकाम या जगह का तयन नहीं कर पाएंगे। जब तक कि आपके सामने कोई खलाई जहाज़, सियारा या सितारा मौजूद ना हो जिसकी निस्बत से आप अपनी जगह या मकाम का तयन करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।